दोस्तों, खूंटी की जनता किसी का उद्धार नहीं रखती। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो भी उसे सूद समेत वापस करेगी। अगर आप गलत कर रहे हैं तब भी विरोध के रूप में उसे सूद समेत वापस करती है और बहुत जल्द करती है। याद रखिए दोस्तों, खूंटी खुटकटी मुंडाओं का इलाका है। जब अंग्रेजों की गुलामी को बर्दाश्त नहीं किया तो किसी के बयान को विरोध करने के लिए भी पीछे नहीं हटेगी। इस बार खूंटी के इलाके में विरोध हो रहा है कांग्रेस के लोहरदगा विधायक रामेश्वर उरांव की बेटी निशा उरांव सिंघमार की। निशा उरांव सिंघमार आजकल लगातार विवादों में रहती है अपने बयानों को लेकर। कभी आरएसएस के मंचों में चली जाती है और कहती है सरना सनातन एक है, कभी पेशा को लेकर लगातार सरकार के विरुद्ध आवाज उठाती है। उसी सरकार में नौकरी करते हुए राज्यपाल के समक्ष जाकर पेशा का विरोध करती है। मतलब उनके अनुसार पेशा लागू नहीं हुआ तो विरोध हो रहा है। उनके अनुसार जब तक पेशा का ड्राफ्ट तैयार था तब तक पेशा कानून का बहुत गुणगान कर रही थी और उसे लाभकारी बता रही थी। लेकिन उनके हिसाब से जब आखिर के वक्त में पेशा लागू नहीं हुआ उनके हिसाब से, तो अब पेशा को लेकर त्रुटियां निकाल रही हैं और कह रही हैं कि सुधार की ज़रूरत है। पहले जब एक पक्ष कह रहा था कि इस ड्राफ्ट में गलतियां हैं, सुधार करने की ज़रूरत है, तब मैडम खुद हर इलाकों में जाकर कह रही थी कि यह बहुत अच्छा है, पंचायती राज के अधीन होगा तो बहुत अच्छा होगा। अब उनके ही ड्राफ्ट किए हुए नियमावली में बदलाव करके पेशा कानून को लाया गया तो बस अब त्रुटियां निकाल रही है। फिलहाल इस बार विरोध पेशा को लेकर या सरना सनातन के बयान पर नहीं हो रहा है। इस बार उनका खूंटी में विरोध हो रहा है जीवरी मॉडल को नकली बताने को लेकर। देखिए, जो भी इंसान आरएसएस के मंच में चला जाएगा ना, जो सरना सनातन को एक बोलने लगेगा ना, उसे अपने दुश्मन के रूप में सिर्फ और सिर्फ ईसाई समुदाय नजर आएगा। लगातार ईसाइयों पर प्रहार करते रहती हैं और जीवरी मॉडल में भी जीवरी गांव का जो पारंपरिक ग्राम सभा है उसे नकली बताते हुए कह रही है कि उस जीवरी मॉडल में ईसाई समुदाय के लोग शामिल हैं, वो पारंपरिक रूप से ग्राम सभा नहीं चलती है। तो चलिए, खंडन करते हुए वीडियो में आपको सारी चीज़ों को हम लोग साझा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 9 तारीख की शाम को खूंटी में निशा उरांव सिंघमार का विरोध करते हुए वहाँ की जनता ने पुतला दहन करने का काम किया है। वहाँ की जनता, मैंने शुरू में ही कहा था कि बर्दाश्त नहीं करती है गलत चीज़ों को, तुरंत सड़कों पर उतरेगी और विरोध करेगी। फिलहाल निशा उरांव सिंघमार का विरोध होना शुरू हो गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीवरी मॉडल क्या है भाई, क्यों जीवरी मॉडल पर इस तरीके से बातें रखी गई और अब वहाँ की जनता विरोध कर रही है। तो थोड़ा आपको हम समझा देते हैं कि जीवरी मॉडल है क्या। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए कि वहां की जनता पुतला दहन करने गई तो विरोध में क्या कुछ उन्होंने निशा उरांव सिंघमार को लेकर बयान दिया है। कल निशा उरांव मैडम जी आई थी खूंटी, और खूंटी आके उसने जो हरकत की है हमारे खूंटी के आदिवासी समाज के मुंडाओं को ठेस पहुंची है। और आने वाले दिनों में अगर निशा उरांव अपना ये बयानबाजी बंद नहीं करती है तो खूंटी में तो निशा उरांव का एंट्री तो बंद है। और आने वाले समय में हम नौजवान लड़का लोग और नौजवान यंग लड़का लोग सोच रख रहे हैं कि ऐसे ऐसे हमारे समाज को बांटने वाले लोगों को या खूंटी में तो एंट्री बंद करा देंगे। और आने वाले समय में हम नौजवान लोग और हमारे समाज क्या करेगी, ऐसे ऐसे हमारे समाज को बांटने वाले लोगों को हम लोग नहीं चाहते हैं खूंटी में। वो करना है तो अपना लोहरदगा में करे, जहाँ करना करे, लेकिन हम मुंडाओं के गाड़ में वो नहीं चलेगा। वो हमेशा वो कहती है सरना सनातन एक है। क्या सरना सनातन एक हम नहीं मानते, हम आदिवासी समाज नहीं मानते सरना सनातन एक है। सरना अलग है, सनातन अलग है। इस चलते हम उनका बात को खंडन करते हैं। वो अगर अभी भी नहीं चेत रही है तो आने वाला दिनों पूरे झारखंड उनका विरोध करेंगे हम नौजवान लोग। देखिए, खूंटी के लोग भी अच्छे से समझ रहे हैं कि सरना सनातन एक नहीं है और वो कह रहे हैं कि मैडम राजनीति मत करिए, खूंटी में आके यहाँ के मुंडाओं को लड़ाने की कोशिश मत करिए। और एक व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि अगर निशा उरांव का बयान इसी तरह से जारी रहा तो निशा उरांव का भी विरोध होगा और उनके समर्थकों का भी विरोध होगा। देखिए ये वीडियो। खूंटी के आदिवासी आज सांकेतिक रूप से निशा मैडम जी का हम लोगों ने पुतला दहन करके विरोध दर्ज किया है। अगर ये इतना में भी नहीं चेतती है और अपना कार्यक्रम को आगे अगर चलाती है तो हम आज आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहते हैं कि खूंटी की धरती में निशा उरांव और निशा उरांव का समर्थन जो लोग करेंगे, चाहे वो आदिवासी हो या गैर आदिवासी होंगे,
हम लोग चुन चुन कर उनके साथ में क्या कार्रवाई होगी समाज उसके लिए मैंने तय करेगा। क्योंकि हम लोग सामाजिक एकता और समरसता पर खूंटी के आदिवासी और मूलवासी भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, और ये कहीं ना कहीं इस समरसता को तोड़ने का प्रोपेगेंडा कर रही है। चलिए, इस बयान के बाद सबके दिमाग में बस यही चल रहा है कि भाई ये ज्यूरी मॉडल है क्या? निशा उरांव सिंहमार क्यों ज्यूरी मॉडल को नकली बता रही हैं, सामाजिक कब्जा बता रही हैं? तो आपको हम बता दें कि ज्यूरी खूंटी का एक गांव है और ये गांव बहुत ही ऐतिहासिक गांव है। जब बिरसा मुंडा का उलगुलान आंदोलन चल रहा था उस वक्त इसी गांव की 3 महिलाएं जो है शहादत दी थी उस आंदोलन में। मैं उस महिलाओं का नाम भी बताना चाहूँगी। एक महिला का नाम है लोकुम्बा मुंडा, दूसरी महिला का नाम है दस्कीर मुंडा, तीसरी महिला का नाम है सिंगी मुंडा। इन तीनों महिलाओं ने ज्यूरी गांव से शहादत दी थी और उसी गांव में लगातार पारंपरिक ग्राम सभा चलती आ रही है, अब भी चलती है। लेकिन पिछले साल पारंपरिक ग्राम सभा की 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया और इस ग्राम सभा की सबसे खास बात यह है कि महिलाओं को सम्मान देते हुए यहाँ पर महिलाओं को इस ग्राम सभा में पदों में जगह दिया गया है और गठन करने के समय बाकायदा पत्र लिखकर राज्यपाल को सूचित किया था, मुख्यमंत्री सचिवालय में सूचना दी थी और साथ ही साथ खूंटी के डीसी को भी सूचना दी गई थी। अमूमन हम देखते हैं कि ग्राम सभा पुरुषों के द्वारा चलाया जाता है, लेकिन इस ज्यूरी मॉडल में महिलाओं को एक जिम्मेदारी का पद दिया गया, खासकर वो जिम्मेदारी जहां पर कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही ईमानदारी से काम कर सकती है। मतलब कोषाध्यक्ष का पैसे की लेन देन का पूरा लेखा जोखा महिलाएं देखेंगी। मतलब एक महिला को चुना गया है। चलिए, कौन कौन है जो इस पूरे 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति के सदस्य बने हैं और कौन अध्यक्ष रहा है, पूरा आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर निशा उरांव का कहना है कि जो ग्राम सभा बनाई गई है वो पारंपरिक नहीं है। मतलब ईसाइयों को उसमें वो इंक्लूड कर रही है, मिला रही है कि हाथू मुंडा जो है और वहाँ के जो सदस्य हैं वो पारंपरिक नहीं है। इस वीडियो के बाद आप ही डिसाइड करिएगा कि पारंपरिक किसे कहा जाता है। चलिए, अध्यक्ष वहां के हाथू मुंडा को बनाया गया है जिनका नाम है बिनसाई मुंडा, जो सरना समाज से आते हैं। उपाध्यक्ष बनाया गया है एक महिला को जिनका नाम है रानी मुंडू, जो सरना समाज से आती हैं। कोषाध्यक्ष, जैसे मैंने कहा, एक महिला को बनाया गया है। महिला का नाम है गंगा कुमारी मुंडू, जो ये भी है सरना समाज से। सचिव बनाया गया है सुखराम मुंडा को, ये भी सरना समाज से आते हैं। उप सचिव बनाया गया है दशरथ स्वासी को, जो ये भी सरना समाज से आते हैं। उप कोषाध्यक्ष बनाया गया है नंदो मुंडा को, ये भी सरना समाज से आते हैं। और सबसे खास बात, यहाँ पे सदस्य के रूप में पहान को रखा गया है। पहान का नाम है गोपाल मुंडू, जो खुद आपको पता है कि सरना समाज के ही हैं। अब जब सारे सरना समाज के लोग हैं तो आप कैसे इसे नकली बता सकती हैं? आप कैसे ये बोल सकती हैं कि ये पारंपरिक रूप से गठन नहीं हुआ है? मतलब मैडम का ये कहना है कि ज्यूरी मॉडल जो है वो पेशा के तहत नहीं है। पेशा में भाई हम यही तो चाहते थे कि अपने पारंपरिक लोग उसमें शामिल हो, इसमें तो सारे सरना समाज के लोग हैं। चलिए, इस ज्यूरी मॉडल से बहुत सारे बदलाव इस गांव में आए हैं। वहाँ के लोग दोस्तों बहुत ज़्यादा हड़िया दारू का प्रयोग करते थे। अब ज्यूरी मॉडल वहाँ लागू होने से हड़िया दारू को बंद करवा दिया गया है। हड़िया दारू बस पूजा पाठ नेग नियम में वहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। दूसरी सबसे खास बात कि वहाँ पर जो अफीम की खेती होती थी उसे भी बंद करवा दिया गया है और जो अफीम की खेती करते थे उनको अब सिमली लता की खेती करवाई जाती है ताकि आप भी भूखे ना मरे। आपको एक रोजगार बाकायदा दिया जा रहा है, लेकिन इस रोजगार में आपको कानूनी दांवपेच में नहीं पड़ना होगा, जो अफीम की खेती करने से कई लोगों को जेल हो जाती थी। और सबसे खास बात इस ज्यूरी मॉडल की है कि तजना नदी से जो भी बालू के ट्रक वहां से गुजरते थे, उस ग्राम सभा ने प्रति ट्रक 300 रुपए का रॉयल्टी वसूल रही है और उस पैसे को गांव के विकास में लगा रही है। गांव तक पानी पहुंचाने के लिए बकायदा इन पैसों का प्रयोग किया गया है
पाइपलाइन बिछाया गया है पानी के लिए। तो सोचिए एक मॉडल ने उस गांव को कितना बदल कर रख दिया है, कितना बड़ा बदलाव आया है। यही तो हम पेशा में चाहते थे कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं या जो भी बालू घाट है उसका राजस्व जो है ग्राम सभा को मिले। जिवरी मॉडल में तो मिल ही रहा है, तो ये नकली कैसे हो गया? देखिए सीधी सी बात है, जो चीजें निशा उरांव सिंघमार के अनुसार नहीं होती हैं उनका वो विरोध करती है, और उनके अनुसार हो जाए तो भाई क्या ही कहने, सिर्फ वाहवाही होगी कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब आप ही इसमें गलती ढूंढिए कि ये जो जिवरी मॉडल है वो किस तरीके से गलत है। जब सारे पदों में सरना समाज के लोग हैं तो आप सरना समाज के लोगों को नकली कैसे बता सकते हैं? भाई कम से कम मीडिया में आप साक्षात्कार दे रही हैं और कह रही हैं कि जिवरी मॉडल नकली है, सामाजिक कब्जा है, तो एक बार खोजबीन तो कर लेना चाहिए। आप हाथू मुंडा के बारे आप बयान दे रही है, और यही हाथू मुंडा बिनसाई मुंडा जो हैं कल अपने साथियों के साथ खूंटी के चौक में पहुंचे थे और इन्होंने निशा उरांव सिंघमार का पुतला दहन किया है। बकायदा देखिए यहाँ पर उनके विचारों का विरोध हो रहा है, उनके बयानों का विरोध हो रहा है, और कह रहे हैं कि एंट्री करने नहीं देंगे उनको खूंटी में। अगर इस तरीके से बयानबाजी जारी रहा तो खूंटी में आकर मुंडाओं को लड़ाना, उनकी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करना, ग्राम सभा को नकली बताना, सामाजिक कब्जा बताना, और दूसरी तरफ सरना सनातन एक बताना। अब देखिए खूंटी के जो आदिवासी हैं ना, वो अब एकजुट हो रहे हैं और लगातार ऐसे बयानों का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल निशा उरांव सिंघमार के बयान का पुरजोर विरोध हो रहा है, पुतला दहन हो रहा है, और उन्हें ये चेतावनी दी जा रही है, उनके समर्थकों को भी चेतावनी दी जा रही है कि इस तरीके के बयानबाजी अगर आप किए तो खूंटी में उनकी नो एंट्री की जाएगी, उन्हें घुसने नहीं दिया जाएगा। याद कीजिए ये यही खूंटी है जो प्रशासन को एक समय गांव घुसने नहीं देती थी। अगर ठान लिए कि निशा उरांव सिंघमार को खूंटी नहीं घुसने देना है तो वहां का माहौल कुछ और ही बनेगा। फिलहाल ऐसे तर्कों से, ऐसे बयानों से निशा उरांव सिंघमार को बचने की जरूरत है, क्योंकि ये मैडम जो है 2029 की तैयारी में है। मैडम अभी से विरोध होगा तो कैसे सीट निकलेगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए, आपको हमारे वीडियो कैसे लगा, इस वीडियो पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके राय का हमें लगातार इंतज़ार रहता है। चलिए, अगर हमारा चैनल आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, जोहार रहेगा।